ओम का महत्व व लाभ। ओम समस्त शक्तियों का जोड़ है, ब्रह्मांड की ध्वनि है। इसलिए ओम सिर्फ पवित्र ध्वनि ही नहीं बल्कि अनंत शक्ति का प्रतीक है। ओम के बिना किसी घर की पूजा नहीं होती। कहते हैं कि बिना ओम के सृष्टि की कल्पना भी नहीं हो सकती। माना जाता है कि संपूर्ण ब्रह्मांड से हमेशा ओम की ध्वनि निकलती है। ओम कोई शब्द नहीं, शब्द के तो अर्थ होते हैं। यह अर्थातीत है। ओम है अनाहत, यानी कोई भी आहत के बिना पैदा हुआ नाद। स्वर भी नहीं कहेंगे, इसे अनहद नाद भी कहते हैं, जिसका कोई हद नहीं, जो संपूर्ण ब्रह्मांड में यह अनवरत जारी है, शरीर के भीतर भी और बाहर भी, जिसको सुनने से आत्मा शांति महसूस करती है। ओम का जाप जब अजपा होकर भीतर गूंजने लगता है, तब बाहर का जाप व्यर्थ हो जाता है। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ये ध्वनि मंगल ध्वनि है। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। बड़ा है सुख कर ये मंत्र मन हर। ओम शांति, ये ध्वनि मंगल ध्वनि है। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। ओम शब्द 3 ध्वनियों से बना है, अ, उ और म, जो ब्रह्मा, विष्णु और महेश तथा भूलोक, भूहरलोक और स्वर्गलोक का प्रतीक है। अ से अकार, उ से उकार, म से मकार, नाद एवं बिंदु, इन पांचों को मिलाकर ओम एकाक्षरी मंत्र बनता है। ये आधारभूत ध्वनियाँ हैं। सभी ध्वनियाँ इन तीनों की ही अभिव्यक्ति है। अब इन तीनों शब्दों के अर्थ जानते हैं। अ यानी आविर्भाव अथवा उत्पत्ति का प्रतीक। इससे पेट के निचले हिस्से में कंपन होता है। उ यानी उठना, उड़ना, विकास अथवा पालना का प्रतीक। इससे शरीर के मध्य भाग में कंपन होता है। हृदय और छाती के भाग। म यानी मौन, विलीन अथवा विनाश का प्रतीक। इससे शरीर के ऊपरी भाग में कंपन होता है। मस्तिष्क, नासिका और कंठ। ए फॉर एक्शन, आचरण। यू फॉर अटरेंस, उच्चारण। एम फॉर माइंड, मन। अर्थात जब मेरा उच्चारण मन के प्रमाण है और आचरण उच्चारण के प्रमाण है, तब शांति मिलती है। When our mind, words and actions are in unison, we attain peace of mind.
ओम से निकलने वाली ध्वनि शरीर के सभी चक्रों और हार्मोन को प्रभाव करने वाली ग्रंथियों से टकराती है और इन ग्रंथियों के बहाव को नियंत्रित कर बीमारियों को दूर भगाया जा सकता है। जब हम ओम का उच्चारण करते हैं तो ये तीनों ध्वनियाँ 72,000 नाड़ियों को स्पर्श करने की क्षमता रखती है। इसके उच्चारण से शरीर और मन को एकाग्र करने में मदद मिलती है। दिल की धड़कन और रक्त संचार व्यवस्थित होता है, जिससे मानसिक बीमारी दूर होती है, काम करने की शक्ति बढ़ जाती है। इसका उच्चारण करने वाला और सुनने वाला दोनों लाभान्वित होता है। जो ओम का उच्चारण करता है उसके आसपास सकारात्मक ऊर्जा का विकास होता है। जो भी इस ध्वनि को सुनता है वह परमात्मा से डायरेक्ट जुड़ने लगता है। ओम बोलते समय पूरा ध्यान बोलने पर ही रखें, इससे मस्तिष्क में मौन उतर जाएगा। पूरा शरीर तनाव रहित और शांत होने लगेगा। हमारे शरीर में 72% जल तत्व, 12% पृथ्वी तत्व, 6% वायु तत्व, 4% अग्नि तत्व, 6% आकाश तत्व का प्रमाण होता है। यदि यह पांचों तत्व संतुलित हैं तो जीवन में संतुलन बना रहेगा। ओम उच्चारण से हमारे शरीर के पांचों तत्व और त्रिदोष वात पित्त कफ संतुलित हो जाते हैं। ओम उच्चारण से शारीरिक, मानसिक एवं आत्मिक तीनों लाभ मिलते हैं। ओम उच्चारण के शारीरिक लाभ इस प्रकार है। शरीर में फिर से युवावस्था वाली स्फूर्ति का संचार होता है। ओम का नियमित उच्चारण से उम्र भी बढ़ती है। थकान से बचाने के लिए यह सर्वोत्तम उपाय है। यदि कमजोरी अथवा थकान महसूस करते हैं तो इसके उच्चारण से मस्तिष्क को पर्याप्त मात्रा में प्राणवायु, ऑक्सीजन मिलता है और बिल्कुल रिलैक्स हो जाएंगे। अगर आपको घबराहट या अधीरता होती है तो ओम के उच्चारण से उत्तम कुछ भी नहीं। ज़्यादा घबराहट होती हो तो रोज़ाना आंख बंद करके 5 बार गहरी श्वास लेते हुए ओम का उच्चारण करें। 9 से 10 बार करने से घबराहट शांत हो जाएगी। यह जीव विष टॉक्सिन्स का प्राकृतिक रूप से नाश करता है। यह तनाव के कारण पैदा होने वाले द्रव्यों पर नियंत्रण कर शरीर के विषैले तत्व को दूर करता है। यह थायराइड ग्रंथि और श्वास नलिका के उपचार में भी लाभकारी है। गले की सूजन दूर होती है। स्वर दोष दूर होने लगता है। हृदय रोग निवारक लाभकारी क्षमता होती है, जिससे मस्तिष्क शांत रहता है। यह बीपी और डायबिटीज के मरीज के लिए लाभदायक है। यह हृदय और खून के प्रवाह को संतुलित रखता है, जिससे लो और हाई ब्लड प्रेशर नॉर्मल रहता है। पाचन शक्ति तेज होती है। पाचन तंत्र ठीक रहता है, जिससे अपचन की समस्या, पेट भारी होना अथवा गैस की समस्या
5 से 7 मिनट करने से दूर हो जाएगी। लीवर व आंतों को शक्ति प्राप्त होती है। नींद न आने की समस्या, इंसोम्निया, इससे कुछ ही समय में दूर हो जाती है। रात को सोते समय नींद आने तक मन में इसको करने से निश्चित नींद आएगी। इसके कंपन से रीढ़ की हड्डी प्रभावित होती है और इसकी क्षमता बढ़ जाती है। वैज्ञानिकों ने भी रिसर्च में पाया कि ओम उच्चारण से मस्तिष्क के साथ साथ पूरे शरीर पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। इससे शरीर में मृत हुई कोशिकाएं दोबारा जन्म लेती है और महिलाओं की इनफर्टिलिटी भी दूर होती है। कुछ विशेष प्राणायाम के साथ करने से फेफड़ों में मजबूती आती है। अस्थमा और टीबी जैसे रोगों में लाभ मिलता है। सवेरे उठकर गहरी श्वास लेते हुए जल्दी जल्दी श्वास छोड़ते हुए 5 से 10 मिनट उच्चार करना चाहिए। आमतौर पर 5, 7, 11 अथवा 21 बार ओम का उच्चारण कर सकते हैं। रोज 40 मिनट ओम उच्चारण किया जाए तो कुछ ही दिनों में बदलाव महसूस होगा। यह अभ्यास सूर्योदय के समय व संध्या काल में बहुत लाभदायक होता है। ओम उच्चारण के आध्यात्मिक एवं मानसिक लाभ इस प्रकार हैं। आसपास के वातावरण में शुद्ध सकारात्मक ऊर्जा का निर्माण होता है। चारों ओर का वातावरण पवित्र होता है। हमारा चित्त ध्यान की स्थिति में सहज ही पहुंच जाता है। एकाग्रता की क्षमता बढ़ती है। जिसका पढ़ाई में मन नहीं लगता उनके लिए भी बेहद फायदेमंद है, क्योंकि यह स्मरण शक्ति को बढ़ाता है और मन को एक जगह फोकस करने में मदद करता है। ओम ध्वनि करने से आपके अंदर की सारी शक्तियाँ जागृत हो जाती है। पूरा घर गूंजने लगता है। शक्तिशाली ऊर्जा आपके घर को बांध देती है और आसपास पावरफुल वाइब्रेशंस फैलाते हैं। आसपास के लोग खींचे हुए आते हैं। घर रात को लाइट हाउस बन जाता है। ऐसा लाइट हाउस कि दूर दूर से आत्माएं देखती हैं। आपका मन, बुद्धि, तन और सारी कर्मेंद्रियां शांत हो जाती है और डायरेक्ट बाप से शक्ति मिलती है। यदि रात्रि को स्मशान भूमि में बैठकर इसका उच्चारण करेंगे तो प्रेत आत्माएं भी भाग जाएंगे तथा मुक्त होकर के अपने आगे की यात्रा की तरफ चले जाएंगे। अगर किसी के अंदर कोई भी गलत प्रभाव है, वो सारे प्रभाव को खत्म कर देगा। खासकर शारीरिक बीमारियों पर भी अच्छा प्रभाव पड़ता है। शिव पिता इतनी बड़ी हस्ती भी आकर के ओम नाद का ही अभ्यास करवाते हैं। ओम मंडली की शुरुआत भी ओम ध्वनि से ही हुई। विश्व में थी पाप की जब घटा छाई, तब विभूति आप जैसी धरती पे आई। एक तार में बंध के सारे बोलते ध्वनियों, ब्रह्मा मुख से मधुर वाणी बोलते ध्वनियों, ब्रह्म से शिव बाबा पधारे बोलते ध्वनियों, ब्रह्मा मुख
मुख से मधुर वाणी बोलते ध्वनियों, ब्रह्म से शिव बाबा पधारे। ओम ओम ध्वनि से एकाग्रता भी बढ़ेगी, मनसा भी पावरफुल होगा, ताकत भी मिलेगी। जैसे ही आप ओम कहते हो, परमात्मा शक्तियाँ आनी शुरू हो जाती है। आत्मा का फर्स्ट और लास्ट लेसन यही है। आत्मा गर्भ में प्रवेश करती है, पहचान मिली मैं कौन, और जब शरीर छोड़ा मैं कौन। परमात्मा ने यही सिखाया है, आप आत्मा हो और मैं परमात्मा हूँ, यानी बाप बच्चे हैं। ओम स्मरण करना माना बाप के दिल में प्यार में समा जाना। वह और मैं, तीसरा न कोई। ओ और मैं, परमात्मा और आत्मा, बस। ओम के पावरफुल वाइब्रेशंस द्वारा विश्व को प्रकाश देने की सेवा भी कर सकते हैं। ओ परमात्मा से मुझ आत्मा में सारी शक्तियाँ आ रही है। साथ में स्वमान लेंगे तो डबल पावर आ जाएगी, विकर्म भी विनाश हो जाएंगे। मैं आत्मा अपने प्यारे परमपिता को बुला रही हूँ। ओ परमात्मा, मुझ आत्मा के पास आ जाओ और मुझ में सारी शक्तियाँ भर दो, जिससे मैं आप समान बन के पूरे विश्व को आप समान बना दूँ। मैं आत्मा अपने प्यारे परमात्मा से सारी शक्तियाँ लेकर पूरे विश्व को प्रकाशमय कर रही हूँ। ब्रह्म से शिव बाबा पधारे, बोलते ध्वनियों, ब्रह्म से शिव बाबा पधारे, बोलते ध्वनियों, ब्रह्म मुख से मधुर वाणी बोलते ध्वनियों, ब्रह्म से शिव बाबा पधारे। ओम ओम। ओम की इस मधुर ध्वनि से किया परिवर्तन, प्रेम शांति सिखा के बदला सभी का जीवन। आदि देव प्रजापिता श्री बोलते ध्वनियों, ब्रह्म मुख से मधुर वाणी बोलते ध्वनियों, ब्रह्म से शिव बाबा पधारे। ओम ओम। परम धाम में आत्माओं का झाड़ भी ओम के आकार में है, जिसको गीता में एक उल्टे वृक्ष से तुलना की गई है। अ वाला हिस्सा नीचे की ओर करने से यह उल्टा त्रिशूल जैसा दिखाई पड़ता है। सबसे ऊपर सर्व आत्माओं के परमपिता शिव, फिर उसके नीचे मनुष्य आत्माओं के पिता प्रजापिता ब्रह्मा, और साथ में जगदम्बा सरस्वती। उसके बाद वृक्ष के तने में अथवा त्रिशूल की डंडी के पहले आधे हिस्से में सतयुग और दूसरे हिस्से में त्रेता युग की सतोप्रधान और सतोगुणी आत्माएं स्थित रहती हैं। फिर अनेक धर्म की शुरुआत
शाखाओं के रूप में द्वापर से शुरू होती है, जहाँ से द्वैत राज्य की शुरुआत होती है। यही से रजो प्रधान आत्माएं अपने समय पर पार्ट बजाने सृष्टि रूपी रंगमंच पर उतरती हैं। पहले धर्म स्थापक अपने धर्म की बीज डालते हैं और बाद में उनके अनुयायी पीछे पीछे अनुसरण करते हैं। आत्माओं के झाड़ के अंत में कलयुग की तमो प्रधान आत्माएं स्थित हैं और सबसे अंत में दाहिने बाजू में संगम युगी आत्माओं का निवास है। बाएं तरफ चंद्राकार के रूप में पशु पक्षियों की आत्माओं के विभाग हैं, जो द्वापर कलयुग में आते हैं, और बिंदु के रूप में सतयुग त्रेता युग में आने वाली पशु पक्षियों की आत्माओं के विभाग हैं। ओम शांति से हम गुंजाएं, आओ धरती व्योम, आओ धरती व्योम। ओम शांति ओम शांति ओम शांति से होता है विकृतियों का हो, विकृतियों का हो। ओम शांति ओम शांति तो आइए हम सभी ओम के इन लाभों को बुद्धि में रखते हुए शांत चित्त होकर गहरी श्वास लेते हुए और छोड़ते हुए 21 बार ओम ध्वनि का उच्चारण मन और दिल से करते हुए स्वयं में और सारे विश्व के वायुमंडल में शांति और शक्ति के प्रकंपन फैलाए।
शुक्रिया बाबा। ओम शांति।